जब गरुड़ ने काल को निगल लिया था, बहुत प्राचीन समय की बात है। तीनों लोकों में मृत्यु का भय सबसे बड़ा सत्य था। यमराज का भयानक रथ जहां भी जाता वहां जीवन थम जाता। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो देवताओं तक को कंपा गया। गरुड़ विष्णु जी के वाहन आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक असहाय महिला को काल से बचने की गुहार लगाते सुना। वह महिला ब्रह्मतेज से युक्त थी, पर उसके जीवन का समय समाप्त हो चला था। काल ने स्वयं रूप धारण किया और उसे लेने आया। गरुड़ ने सब सुना। वह नहीं चाहता था कि कोई निर्दोष यूं असमय मरे। उसने काल से कहा, रुको, इसका जीवन अभी शेष है। काल हंस पड़ा। गरुड़, तू वाहन है, नियति नहीं। मैं समय हूं, मुझसे कोई नहीं बच सकता। गरुड़ ने अपने विशाल पंखों से आकाश ढक दिया और एक ही झपट्टे में काल को निगल लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यमलोक की घड़ियां रुक गईं, मृत्युलोक में कोई नहीं मर रहा था और स्वर्ग में नया कोई नहीं आ रहा था। देवताओं ने विष्णु जी से निवेदन किया, प्रभु, गरुड़ ने नियम तोड़ दिया है। अगर काल ही नहीं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए। गरुड़ के पास जाकर बोले, वत्स, तूने धर्म किया, पर धर्म का भी संतुलन होता है। किसी को मृत्यु से बचाना तप है, पर मृत्यु को रोक देना महाप्रलय का कारण बन सकता है। गरुड़ ने मौन होकर काल को मुक्त किया, पर तब तक कुछ घट चुका था। उस महिला को नया जीवन मिल चुका था। उसे मृत्यु छू भी नहीं सकी। वह महिला कोई साधारण नहीं थी, वह स्वयं भगवती की अंश थी और इसी कारण आगे चलकर उनका वंश वह बना जिसमें भविष्य के एक महान अरष्य का जन्म हुआ, जिसने काल के रहस्यों को शास्त्रों में लिखा। कहते हैं, गरुड़ आज भी कभी कभी समय से लड़ते हैं, पर केवल तब जब कोई आत्मा सच में न्याय की हकदार हो। यह कथा वेदों में नहीं, गुप्त श्लोकों और संतों की परंपरा में जीवित है।